एक औरत जिसने पिछले 7 सालों में एक भी बार सेक्स नहीं किया होता और एक दिन उसके साथ होटल रूम में होता है कुछ ऐसा। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं होटल डिज़ायर। मूवी की शुरुआत में हम एंटोनिया को नहाते हुए देखते हैं और तभी उसका बेटा लूका बाहर से कहता है कि मॉम जल्दी करो, हमें निकलना है। तो एंटोनिया कहती है कि बस कब निकलेगी और लूका कहता है कि 10:10 पर, और अब हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है। और अगले ही सीन में हम उन दोनों को एक खटारा सी गाड़ी में जाते हुए देखते हैं। और आज लूका अपने डैड के पास 2 हफ्तों के लिए पेरिस जा रहा होता है। और जैसे ही वो दोनों अपनी कार पार्क करते हैं तो देखते हैं कि बस निकलने वाली है और एंटोनिया अपने बेटे को गोद में लेकर भागते हुए बस तक पहुंच जाती है। और बस में बैठते वक्त लूका अपनी मॉम से कहता है कि सिगरेट मत पीना वरना बारिश हो जाएगी। इतना कहकर वो चला जाता है और आज का दिन होता है पिछले 7 सालों के मुकाबले सबसे गर्मी वाला दिन। और उसी गर्मी में एंटोनिया अपनी गाड़ी लेकर एक होटल पहुंच जाती है। और तब हमें पता चलता है कि एंटोनिया उसी होटल में काम करती है और वहां खड़े गार्ड को उसकी गाड़ी पार्क करने को कहते हुए अंदर चली जाती है। और तभी हम रिसेप्शन पर एक ओस्तोस्की नाम के आदमी को देखते हैं जो एंटोनिया को अंदर की तरफ भागते हुए देखता है और उसे देखकर गुस्सा हो जाता है। और फिर हम होटल के किचन का सीन देखते हैं और वहाँ एक मैनेजर सबको चेक कर रहा होता है और पूछने लगता है कि एंटोनिया कहाँ है, क्या वो अभी तक नहीं आई। और जैसे ही वो बाहर वाले रूम में पहुँचता है तो देखता है कि एंटोनिया वहाँ पर खड़ी है। वो पसीने की हालत में तर हुई एंटोनिया को डांटने लगता है और कहता है कि हमें हमारी तरफ ही होमोसेक्सुअल लोगों को हायर करना चाहिए क्योंकि लेट आने के लिए हमारे पास बच्चों का एक्सक्यूज़ नहीं होता। और कहता है कि अगर तुम फिर से लेट आई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। और इसके कुछ देर बाद वो खुद को काम करने की कोशिश करता है और एंटोनिया से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता है, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। जिसके बाद एंटोनिया उसे थैंक यू कहती है और मैनेजर कहता है कि तुम अब पसीने से भीगी हुई हो और जल्दी से अपनी ड्रेस चेंज कर लो। फिर अगले सीन में हम एंटोनिया को वॉशरूम में रोते हुए देखते हैं और तभी उसकी कलीग जूलिया भी वहां आ जाती है। वो एंटोनिया से पूछती है कि क्या तुम किसी आदमी की वजह से रो रही हो। तो एंटोनिया कहती है कि नहीं, एक्चुअली मेरा बेटा कुछ दिनों के लिए पेरिस चला गया है। और फिर कुछ देर बातों बातों में वो जूलिया को बताती है कि जब से मैं लूका के फादर से अलग हुई हूँ तब से मैंने किसी आदमी के साथ रोमांस नहीं किया है। तो ये बात सुनकर जूलिया हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए डेट्स अरेंज करवा सकती थी। और कहती है कि तुम्हें अपनी ज़रूरतों पे ध्यान देना होगा और तुम्हें किसी आदमी को डेट करना चाहिए। तो एंटोनिया कहती है कि कोई नहीं है जो एक बच्चे की माँ को डेट करेगा, क्योंकि मुझ जैसी लेडीज़ को कोई पसंद नहीं करता। जिसके बाद जूलिया उसे थोड़ा इनकरेज करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर हम एंटोनिया को रूम सर्विसिंग के लिए एक रूम में जाते हुए देखते हैं जहां बहुत सारे मॉडल्स बैठे होते हैं। और साथ ही साथ उसे जूलिया की बातें भी याद आ रही होती है कि उसे किसी को डेट करना चाहिए। और फिर वहां से बाहर आने के बाद वो एक आखिरी गेस्ट के रूम में जाती है और देखती है कि वहां कोई नहीं है। वो इधर उधर देखने लगती है तो उसे टेबल पे कुछ स्केचेस दिखाई देते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी एक आर्टिस्ट होता है। फिर कुछ देर बाद एंटोनिया विंडो से बाहर देख रही होती है तो इतने में वहाँ उस आदमी का फ़ोन बजने लगता है और जूलियस नाम का वो आदमी बिना कपड़े पहने ही बाहर आ जाता है। एंटोनिया उसे देखकर एक पल के लिए डर जाती है और फिर चुपचाप उसे देखने लगती है। और तब उसे पता चलता है कि जूलियस देख नहीं सकता। जूलियस को आज एक इंटरव्यू के लिए जाना होता है और वो फ़ोन पर किसी से झूठ कह रहा होता है कि मैं होटल से निकल चुका हूँ। और एंटोनिया ये बात सुनकर मन ही मन हंस रही होती है। एंटोनिया उसे बिना कपड़ों के देखकर खुश हो रही होती है। और फिर कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद जूलियस अपने कपड़े पहनने लगता है। वो अपने आप से बातें करते हुए कपड़े पहनता है और एंटोनिया को भी उसकी बातों में इंटरेस्ट आ रहा होता है। और जब जूलियस अपने शूज़ ढूंढने के लिए ज़मीन को इधर उधर टच करता है तो वहीं खड़ी एंटोनिया के पैरों पर उसका हाथ लग जाता है। इसके बाद भी वो दोनों खामोश रहते हैं और एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। और फिर जूलियस उसकी बॉडी को टच करते हुए ऊपर की तरफ आने लगता है। और जब वो एंटोनिया के फेस को टच कर रहा होता है तो एंटोनिया भी उसे टच करने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जिसके बाद वो एंटोनिया के कपड़े उतारने लगता है और कुछ ही देर बाद एंटोनिया बेड पे चली जाती है और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। रोमांस करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ लेट जाते हैं
और लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे से अलग होना ही नहीं चाहते। फिर कुछ देर बाद जूलियस स्मोक करने लगता है तो एंटोनिया भी उसकी सिगरेट पीने लगती है और जैसे ही धुआं फायर अलार्म तक पहुंचता है तो ऊपर से बारिश की तरह पानी उन पे गिरने लगता है। एंटोनिया के बेटे की बारिश वाली बात जैसे सच हो जाती है और जिस चीज़ को एंटोनिया ने पिछले 7 सालों से महसूस नहीं किया था, आज उसे फील करके वो बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों इतने खुश होते हैं कि जैसे पूरी दुनिया ही भूल जाते हैं और यहीं पर हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।